Hi everyone, welcome to the sixth part of the chapter that is derivative pricing and valuation। तो आज हम बात करने वाले हैं अमेरिकन ऑप्शंस के बारे में। एक मैंने आइडिया दे दिया था कि अमेरिकन ऑप्शंस कभी भी एक्सरसाइज हो सकते हैं और यूरोपियन ऑप्शंस एक पर्टिकुलर डेट को एक्सपायरी को ही एक्सरसाइज होते हैं, राइट। तो ऑप्शंस की वही प्राइसिंग रहेगी किस तरीके से हम करते हैं, दैट इज कॉल का S-X और पुट का X-S। जो एक मिनिमम वैल्यू होती है कॉल की, दैट इज मैक्सिमम ऑफ, मतलब जीरो से तो नीचे जा नहीं सकता, अगर नेगेटिव आएगा तो जीरो आंसर होगा, अदरवाइज S0 माइनस PV ऑफ X। PV क्यों करते हैं? क्योंकि मेरे पास एक राइट है X को बाय करने का, सो वी नीड टू डिस्काउंट इट टुडे, राइट। और इंट्यूटिवली मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, जनरली लोग सोचेंगे कि यार अमेरिकन ऑप्शन में तो ऐसा होना चाहिए ना S0 माइनस X, क्योंकि हम आज भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक महीने बाद भी कर सकते हैं। यहाँ पे PV ऑफ X इसलिए होता है क्योंकि हम कॉल को बाय कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मुझे तो उसी टाइम इंस्टेंट राइट मिलता है, तो यहाँ पे तो PV ऑफ X नहीं होना चाहिए। बट द ट्रुथ इज कि यहाँ पे भी PV ऑफ X होता है कॉल ऑप्शन में। रीजन आपको बताते क्या है। लेट से 6 मंथ का अमेरिकन कॉल ऑप्शन है, अमेरिकन का मतलब है कभी भी एक्सरसाइज कर सकता हूँ। उसका एक्सरसाइज प्राइस 800 है और स्टॉक चल रहा है 500। तो मैंने 500 की कॉल ऑप्शन बाई की और शेयर ऊपर भाग के 800 चला गया, मुझे तो मज़े आ गए, मैं तो आज ही एक्सरसाइज कर दूँ। अरे क्या पता कल को जाके शेयर 800 का 500 से भी नीचे भाग जाए तो मेरे को तो लॉस हो जाएगा। सो इट्स डीप इन द मनी, मुझे तो बहुत फ़ायदा है। सपोज वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट स्टॉक विल फॉल, इट वुड सीम दैट हमें ना 300 रुपये आ गए, 300 रुपये लॉक कर लेने चाहिए। कैसे? बाय इमीडिएटली एक्सरसाइज, उसी टाइम एक्सरसाइज कर लो। एक्सरसाइज का मतलब क्या है, 800 का शेयर आज मैं 500 में बाय कर लूँगा। देखिए पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाता है, लेकिन लोगों को C+ का मतलब ही समझ नहीं आती है। C+ का मतलब है कि मैं इस शेयर को बाय करने के लिए रेडी हूँ एट एक्सरसाइज प्राइस, दैट इज़ 500 रुपये। तो मैं काम करता हूँ, मैं आज ही 500 रुपये में शेयर बाय कर लेता हूँ और मार्केट में 800 में सेल कर लेता हूँ, 300 रुपये का प्रॉफिट। एक सेंसिबल पर्सन यही सोचेगा। दिस शुड नॉट बी डन। अब ये ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, इन ऑर्डर टू लॉक द करंट प्राइस यू में शॉर्ट सेल द स्टॉक एट 800 एंड होल्ड ऑन टू दी कॉल। लॉक करने का मन भी है ना, तो भी आप एक काम करो, आप शॉर्ट सेल कर दो 800 पे। अब देखिए 6 महीने बाद मान लो स्टॉक जो है 500 रुपये के ऊपर भी गया, तो क्या हुआ, कॉल एक्सरसाइज कर लेंगे, हम 500 पे शेयर बाय कर लेंगे, हम 500 पे शेयर बाय कर लेंगे और 800 पे शॉर्ट सेल किया हुआ है वो हम आपस में स्क्वायर ऑफ कर देंगे। 300 रुपये का तो फायदा वैसे भी हो रहा होगा, ठीक है ना। इट वुड बी स्टूपिड टू थिंक, मतलब अभी लोग सोच रहे हैं अरे 300 तो आज ही मिल रहे हैं ना, 300 तो आज ही हम लॉक कर रहे हैं, कि पुराने 300 तो आज भी मिल रहे हैं। बट डोंट वी रियलाइज दैट कि 500 रुपये का अगर शेयर लेंगे उसके लिए पैसे तो आज देने पड़ेंगे ना। तो आपको आज पैसे देने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं या बाद में? बाद में पैसे दो ना। तो बाद में पैसे कैसे देंगे? आज ही आप अपने स्टॉक को शॉर्ट सेल कर लो और जब एक्सपायरी आएगी, एक्सपायरी वाले दिन आप उसको स्क्वायर ऑफ कर देना। जिससे क्या होगा, बेनिफिट आपको वही 300 मिलने हैं, लेकिन वो 300 लेने के लिए आप 500 आपको आज लगाने पड़ेंगे ना, ठीक है। सेकेंड चीज, मान लेते हैं स्टॉक 500 के ऊपर नहीं 500 के नीचे भी चला गया, तो कोई बात नहीं, जितना लॉस आपको कॉल ऑप्शन में होगा उतना ही जितना आपने शॉर्ट सेल किया था, आपने 800 पे कॉल को, अपने शेयर को शॉर्ट किया था, तो जितना नीचे जाएगा उतना ही आपको शॉर्ट में फायदा होगा। तो नेट में आपको फायदा तो उतना ही होगा ना। सो अमेरिकन कॉल ऑप्शन कभी भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अमेरिकन कॉल और यूरोपियन, अमेरिकन कॉल एंड यूरोपियन कॉल ऑलवेज हैव द सेम वैल्यू, तो सबकी वैल्यूएशन सेम होगी, राइट। मिनिमम वैल्यू ऑफ पुट क्या होती है यूरोपियन की, हमें ये पता है PV ऑफ X-S, और मिनिमम वैल्यू पुट की अमेरिकन में क्या होती है X-S। यहाँ पे हम PV नहीं करते क्योंकि यहाँ पे क्या पैसे मिलने होते हैं, तो वो जल्दी पैसे ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पे PV नहीं करते, लेट नहीं करते। लेकिन कॉल ऑप्शन में हम PV करते हैं क्योंकि पैसे हमें देने पड़ते हैं स्टॉक लेने के लिए। यहाँ पे क्या है, P+ का मतलब क्या होता है, राइट टू सेल, तो बेच के पैसे मिल रहे हैं, जितनी जल्दी पैसे मिले उतना बढ़िया। तो इसलिए यहाँ पे जैसे ही स्टॉक इन द मनी होता है, पीपल एक्सरसाइज देयर ऑप्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ यूरोपियन कॉल इज S। प्लीज थिंक लॉजिकली, जिसको नहीं समझ आया, आई वॉन्ट कि ये एक इंटरैक्टिव सेशन हो, कमेंट बॉक्स में बताना ऐसा क्यों है कि मैक्सिमम यूरोपियन कॉल ऑप्शन की वैल्यू S क्यों हो सकती है। अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पुट की वैल्यू मैक्सिमम S की हो सकती है। थर्ड क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू पुट की वैल्यू, यूरोपियन पुट की वैल्यू PV ऑफ X हो सकती है। आई वॉन्ट द आंसर एंड लेट्स सी कौन सा आंसर इसका देता है।
अगला, डिविडेंड प्रेजेंट है तो क्या करें? मान लेते हैं डिविडेंड है, तो उस केस में लेट से आपने कॉल बाय की है, तो आपको कॉल अच्छी लगेगी या शेयर अच्छा लगेगा? तो उस केस में आपको शेयर अच्छा लगेगा। तो अगर डिविडेंड प्रेजेंट है तो उस केस में लोग जल्दी से कॉल को स्क्वायर ऑफ करके, मतलब एक्सरसाइज करके शेयर ले लेंगे। लेकिन लोग उस चीज़ को एक्सरसाइज ना करें, उस चीज़ को एक्सरसाइज ना करें, तो उस केस में कॉल का प्राइस महंगा हो जाता है, ताकि लोग कॉल को स्क्वायर ऑफ ना करें। एज सिंपल एज दैट। इसको 1 मिनट के लिए साइड रख के भी सोचे, अगर एक स्टॉक में डिविडेंड मिलना है तो आप स्टॉक लोगे या कॉल लोगे? ऑब्वियसली सबके सब स्टॉक लेंगे, क्योंकि स्टॉक में एक एडिशनल बेनिफिट है, कॉल में थोड़ी डिविडेंड मिलता है। तो कॉल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, कॉल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे, उसके अंदर उसकी वैल्यू हम कम कर देंगे। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लॉजिक बैठ रहा है, बट वी शुड नॉट थिंक लाइक दिस। ये मैंने पुराने चीज़ की मैंने रिवीजन कराई, बट हेयर वी हैव टू थिंक लाइक दिस कि अमेरिकन कॉल ऑप्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि अमेरिकन वाले क्या करेंगे, अमेरिकन वाले जल्दी से स्क्वायर ऑफ करेंगे। ताकि वो स्क्वायर ऑफ ना करें इसलिए इसकी वैल्यू बढ़ा देते। देखो आपने कॉल बाय की हुई है, देखो इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आपको वहां जाके 4 रुपये डिविडेंड मिला, ये लो आपकी कॉल की वैल्यू मैंने 4 रुपये बढ़ा दिया, ताकि आप कन्वर्ट ना करो। तो अमेरिकन के केस में कॉल के प्राइस को उतने से बढ़ा देते हैं डिविडेंड के प्राइस से, ठीक है ना। तो अगला जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज फॉरवर्ड एंड फ्यूचर की प्राइसिंग, ठीक है ना। लेट्स से एक स्टॉक का प्राइस है इतना, 6 मंथ का फॉरवर्ड इतना है और आरएफ इतना है। वट शुड हैव बीन द प्राइस ऑफ फॉरवर्ड टुडे? इसका प्राइस आज क्या होना चाहिए? देखिए 6 मंथ फॉरवर्ड है, तो इसको मैं पुल करूंगा 1.04 से, तो पुल करके आंसर ये आना चाहिए। अगर ये आंसर नहीं आ रहा तो देयर इज एन आर्बिट्राज। दो चीज़ें हो सकती है, या तो इसका आंसर 500 से कम आएगा या तो 500 से ज़्यादा आएगा। अगर इसका आंसर 500 से ज़्यादा आ रहा है मतलब कि फॉरवर्ड हमारा महंगा है, तो फॉरवर्ड को सेल करेंगे, स्पॉट को बाय करेंगे, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। और अगर इसका आंसर 500 से भी कम आ रहा है मतलब कि फ्यूचर हमारा सस्ता चल रहा है, तो फ्यूचर को बाय करेंगे, स्पॉट को हम शॉर्ट सेल करेंगे और लास्ट में जाके हमें एक आर्बिट्राज प्रॉफिट होगा। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ आर्बिट्राज, जो कि हमने डिस्कस कर लिया। एक्सप्लेन हाउ दिस आर्बिट्राज विल बी एलिमिनेटेड। ये आर्बिट्राज हटेगा कैसे? अगर मान लेते हैं ये चीज़ सस्ती है तो लोग इसे बाय 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 करते रहेंगे, और मान लेते हैं ये चीज़ सस्ती है, लोग इस महंगी है, लोग इसे सेल 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 करने लग जाए। कोई चीज़ बेचते जाओगे, इसका प्राइस गिर जाएगा, इसका प्राइस उठ जाएगा, सच दैट कि एक आर्बिट्राज जो बीच का फ्री का प्रॉफिट है वो एलिमिनेट हो जाएगा। राइट, जैसे आर्बिट्राज का प्रोसेस होता है, मैंने बताया आर्बिट्राज वो होता है जिसमें पैसे नहीं लगते और आपको फ्री का कंफर्म गारंटीड एक प्रॉफिट मिलता ही मिलता है, ठीक है। एवरीबडी वुड ज्वाइन द पार्टी, और इस तरीके से स्पॉट लोग बाय 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 करेंगे, फ्यूचर लोग सेल 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 करेंगे, सच दैट कि वो एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी रिमूव हो जाएगी। इसके बाद जो टॉपिक आता है दैट इज कि कंसिडर सेम डेटा एक्सप्लेन हाउ प्रिवेंशन ऑफ आर्बिट्राज प्रिंसिपल एंड रिस्क न्यूट्रलिटी आर सेम। दिस इज समथिंग जो थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, सिंपल इसके आपको कंक्लूजन याद रखना है। इसका कंक्लूजन क्या होता है? फॉरवर्ड इज इक्वल टू स्पॉट इंटू 1 + RF टू द पावर T। सेम वही कंक्लूजन है जो अब तक हम क्लासेस में करते आए हैं, पिछले चैप्टर में भी और इस चैप्टर में भी सेम कंक्लूजन है, राइट। द पोर्टफोलियो ऑफ S+ एंड F- कॉस्ट 500 टुडे एंड इट यील्ड्स ग्रेटर देन RF। तो मान लेते हैं एक पोर्टफोलियो है जिसमें मैंने शेयर बाय और फ्यूचर सेल किया। मैंने आज 500 में शेयर बाय किया और मैंने बोला आज से 1 साल बाद में 530 में सेल करूंगा। तो शेयर अब कहीं भी जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने आज ही बाय कर लिया और आज ही प्रॉमिस कर लिया 1 साल बाद इतने में बेचूंगा। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में 500 में लिया 530 में बेचा, 500 में लिया 530 में बेचा, 30/500, इसको ना सिंपल फिगर लेते हैं, 500 में लिया और 550 में बेचा, 500 में लिया और 550 में बेचा, कितने परसेंट रिटर्न? 10% रिटर्न। और मान लेते हैं रिस्क फ्री रिटर्न 6% है। तो आप क्या करेंगे? आप इसमें एंटर करेंगे, तो आप स्पॉट बाय करेंगे, फ्यूचर सेल करेंगे। अब स्पॉट बाय में थोड़े से पैसे लगेंगे तो उतने पैसे आप बोरो कर लेंगे। बोरो करोगे 6% पे, इन्वेस्ट करोगे 10% पे, आपको 10% रिस्क फ्री प्रिंस, आपको बीच का 4% आपको रिस्क फ्री आर्बिट्राज मिल गया। तो अब यहाँ इन्वेस्ट करोगे और वहाँ पे आप सेल करोगे। और मान लेते हैं ये जो है इसकी रिटर्न RF से भी कम आ रही है। मान लेते हैं कि 500 में बाय किया, 505 में हमने फ्यूचर सेल किया, कितने परसेंट रिटर्न? 1% रिटर्न। तो मैं काम करूंगा, मैं इसमें इसका उल्टा कर दूंगा, सच दैट कि मेरे पास, मैं स्टॉक को शॉर्ट सेल करूंगा, स्टॉक को शॉर्ट सेल करके पैसे आएंगे, वो पैसे को मैं RF पे लगा दूंगा। इसमें मेरा 1% जा रहा है
और जो मेरा RF है दैट इज 6% और मैं 6% पे मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, फ्री का 5% प्रॉफिट। तो जब इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में RF से ज़्यादा कमा रहे हो तो RF पे बोरो करो, यहाँ इन्वेस्ट करो, और जब RF से कम आपको यहाँ पे कमाई हो रही हो उस केस में यहाँ पे एक उल्टा कॉन्ट्रैक्ट करो, सच मतलब कि शॉर्ट सेल करो और फ्यूचर को बाय करो, सच दैट कि आप 1% पे 1% पे बोरो कर रहे हो और आप RF पे इन्वेस्ट कर दो। एक्सप्लेन द रेप्लिकेशन प्रिंसिपल। इसके अंदर रेप्लिकेशन प्रिंसिपल आता है। रेप्लिकेशन प्रिंसिपल का मतलब है कि ये कंक्लूजन क्या है, आपने स्टॉक बाय किया और फ्यूचर सेल किया, 500 में लिया, 550 में बेचा, एक तरह से ये एक रिस्क फ्री बॉन्ड ही तो हो गया। मान लेते हैं कि इकोनॉमी में 6% रिस्क फ्री रिटर्न इंटरेस्ट रेट चल रहा है 6%, तो 500 की चीज़ कितनी होनी चाहिए, 530, तभी तो 6% आ रहा है। तो 500 में बाय किया और आज ही प्रॉमिस कर लिया 530 में सेल करने का। अरे अगर ये तो एक तरह से मतलब फ्री का प्रॉफिट हुआ ना। फ्री का प्रॉफिट का मतलब है अगर इसमें रिस्क फ्री रिटर्न से ज़्यादा या कम हो रहा है, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया वैसा मिलना चाहिए, तो ये एक ZCB जैसा ही तो हुआ। आज बाय किया शेयर और आज ही प्रॉमिस कर दिया इतने रेट पे 1 साल बाद बेचूंगा। ZCB भी क्या होता है, आज मैंने 900 रुपये पे एक बॉन्ड बाय किया और बाद में जाके 1 साल बाद 1000 मिलने हैं, 900 बाय किया 1000 मिलने हैं। इसमें भी तो यही है, 500 पे मैंने शेयर बाय किया और आज ही बोल दिया 1 साल बाद 530 दे देना। तो ये और ZCB इक्वल होते हैं। दिस इज द होल कंक्लूजन ऑफ द रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो अप्रोच। इसके बाद क्या आता है कि हमें एक रिस्की एसेट प्राइस करना है। ये तो हो गया रिस्क फ्री एसेट हमने प्राइस किया, रिस्क मतलब जिसमें रिस्क नहीं होता। अब एक रिस्की एसेट प्राइस करना है तो कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।